तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे हो कि हम वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल सी लेखपाल भर्ती के बारे में। तो साथियों, शायद ये वीडियो लॉन्ग हो सकती है, मुझे नहीं पता। और इस वीडियो में जो कुछ भी आपके डाउट हैं, ठीक है, क्योंकि लगातार जो भी कमेंट बॉक्स में बच्चों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है उनका जवाब देने की। ठीक है, इस वीडियो में आपको बता दूं जो रिजल्ट के बारे में बताएंगे, और शायद आपको बता दूं आज की जो वीडियो है ये कट ऑफ पर भी बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं कट ऑफ पूछ रहे थे, आखिर कट ऑफ वगैरह कितनी जा सकती है। पूरी डिटेल वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखना, चाहे 10 मिनट की बने चाहे 15 मिनट की। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर मेरा जो प्रयास आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसी ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए। तो साथियों, आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में, ठीक है, ये प्रश्न उठ रहा है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो फाइनल ऑर्डर की हम बात करने वाले हैं, कब तक जारी हो सकता है, साइट पर कब तक देख सकता है। ठीक है, तो जैसे कि थोड़ा हम ब्रीफ देने वाले हैं, आप देख सकते हो 7 है 663, जो लखनऊ बेंच की सुनवाई अब 23 फरवरी को हो गई है, हमने आपको बता दिया, फिर भी आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, 23 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है। और जो यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है साथियों, मैं आपको बता दूं, मैंने कल डाउनलोड किया था, आज नहीं किया डाउनलोड, हालांकि मैंने उसका जो शॉर्ट ऑर्डर डाउनलोड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर केस डिस्पोज कर दिया था, यहाँ पर आपने कल मैंने बताया था वीडियो में। ठीक है, मगर आप यहाँ पर देख सकते हो, और जो मैंने अभी साइट से डाउनलोड किया है, ठीक है, तो यहाँ 16 तारीख है, मगर यहाँ पर अभी लास्ट शॉर्ट ऑर्डर नहीं जारी हुआ है। ठीक है, और आपको बता दूं यहाँ पर मुझे लगता है यानी कि 2 से 3 दिन या 1 से 2 दिन अभी लग सकते हैं, 1 से 2 दिन यहाँ पर समय लग सकता है साइट पर, और शायद आज भी ये लोग अपडेट कर दें। ठीक है, उसमें थोड़ा सब कुछ होगा बटन, जैसे कि जो कल की सुनवाई में जो कुछ भी हुआ था, क्योंकि अभी भी अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न उठ रहा है कि जैसे कि ये प्रश्न दिखाने वाले हैं, यानी कि इसके बाद देखो, यानी कि जो फ्रेश सप्लीमेंट लिस्ट, और ये मैंने कल भी दिखाया था आपको। ठीक है, ये जो 16 तारीख को केस लिस्टेड था, ठीक है, तो ये सिर्फ आपको दिखाया था। तो अब जैसे कि बात करने वाले हैं, जो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि जो उज्ज्वला वाले पर, ठीक है, इसका जो ऑप्शन है, जो ये क्वेश्चन भी देख सकते हो, इस प्रश्न पर बच्चों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं। ठीक है, सर जो उज्ज्वला वाला प्रश्न है उस पर क्या हुआ, क्या बच्चों को बोनस अंक मिल गया। तो जैसा कि आपको बता दूं, जो कुछ भी आपको पता चला होगा, जब बोनस अंक मिल गया, यानी कि जिन्होंने ए और डी लगाया उन्हें अंक मिल जाएगा, और जो बी और सी वालों को नहीं मिला है। ठीक है, मगर साथियों आपको बता दूं, इसके बारे में अभी तक कोई भी जो ऑर्डर नहीं देखने को मिला है। हालांकि हाई कोर्ट में बात हुई थी कि जो ए और डी, यानी कि ए को सही भी, जिन्होंने उज्ज्वला स्कीम लगाई उसे भी सही किया जाए, और नन ऑफ दीज लगाई उसे भी सही किया जाए। मगर आपको बता दूं ये कंफर्म नहीं है, ये तो ऑर्डर में देखने को मिलेगा। जब तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं देखने को मिल सकता, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि जो ए और डी, मतलब दोनों, ए वालों को ऑप्शन 1 अंक मिल जाएगा, और ठीक है डी वालों को। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और ये साइट पर जो कुछ भी अपडेट होगा, इसी के बारे में जो कुछ भी होगा उसमें वर्णन देखने को मिलेगा। मगर आपको बता दूं, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि यानी कि ए और डी वालों को यहाँ पर यानी कि अंक दे दिया गया, और जो बी और सी वालों को कुछ भी नहीं दिया गया। ठीक है, ये आपको प्रश्न दिखा दिया मैंने, क्योंकि उज्ज्वला वाले पर इसी की वजह से कहीं ना कहीं, जो अब पूरा वाले की बात करते हैं, तो पूरा वाले पर पूरी तरीका से वो शायद क्लियर हो चुका है, और हालांकि ऑफिशियली नहीं है, मगर ऑफिशियली दिख जाएगा, मगर पूरा वाले को शायद ये लोग डिसमिस कर देंगे, और उस पर कुछ भी अंक नहीं मिलेगा। सिर्फ फंस रही है बात तो उज्ज्वला वाले प्रश्न पर फंस रही है। मगर आपको बता दूं, यहाँ पर पूरी उम्मीद है, क्योंकि जैसे का, अगर जैसे हाईकोर्ट का मानना है, अगर जैसे का एक प्रश्न है, 2 प्रश्न, एक प्रश्न के 2 यानी कि ऑप्शन, ठीक है, 2 ऑप्शन मतलब समान है, सही हो रहे हैं, तो या तो उसे डिलीट किया जाए, तभी तो कह रहे थे, मतलब यानी कि जो आयोग के एक्सपर्ट थे, हम जो उज्ज्वला वाले प्रश्नों को हटा देंगे, और 99 पर, यानी कि 99 जो नंबर पर हम जिसकी मेरिट वगैरह जो कट ऑफ वगैरह रखेंगे, यानी कि 99 नंबर का पेपर रखेंगे, मतलब 99 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस हिसाब से ये बच्चे इसके पक्ष में नहीं थे, तो उस हिसाब से जो बहस वगैरह चलती है, क्योंकि बच्चों का मानना है यहाँ पर हमें कॉमन अंक मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर बी और सी वाले भी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको बता दूं, तो यहाँ पर पूरी उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न के 2 आंसर सही बताए जा रहे हैं। तो इसमें हाईकोर्ट का मानना होता है कि या तो उस प्रश्न को मतलब डिलीट कर दिया जाए, मगर डिलीट करने के बहुत कम चांस है, तो यहाँ पर बच्चों को एक बोनस तक मिल जाएगा। ठीक है, अगर उसकी जैसे कि उसने आंसर किया होगी, तो उसने इसे गलत किया होगा, तो उसे 1.25 का सभी बच्चों को फायदा होने वाला है। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को फायदा होने वाला है। हालांकि ठीक है, तो जिसने सही किया होगा तो उसे क्या फायदा होगा, उसे तो फायदा नहीं होने वाला है। मगर आपको बता दूं, यहाँ पर सभी बच्चों को फायदा होने वाला है, जिसने बी सी और जो कुछ भी लगाया हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और यहाँ से क्या है, ये इतने अंक मतलब आपको मेरिट तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये कोई कम मार्क्स नहीं है, 1.25 का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है। यहाँ पर बच्चे 1.2.25 से रह सकते हैं, ठीक है, फाइनल मेरिट के लिए, तो ये बहुत अच्छा मार्क्स होगा। मगर आपको बता दूं, यहाँ पर बच्चों को बोनस अंक मिलेगा, मगर अभी तक कोई ऑफिशियली देखने को नहीं मिला है। मगर मैंने आपको प्रश्न दिखा दिया, ये उज्ज्वला वाला, यहाँ पर जो कोर्ट में चल रहा है कि ए और डी वालों को दे दिया जाए, बी और सी वालों को कुछ भी नहीं दिया जाए,
जाए, मगर आपको बता दूं यहाँ पर क्या है, यानी कि अभी तक कुछ भी ऑर्डर ऑफिशियली नहीं देखने को मिला है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि बच्चों का सबसे ज़्यादा कमेंट इसी में है कि जो ए और डी वालों को ही मिलेगा और बी और सी वालों को नहीं मिलेगा, कॉमन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपको बता दूं मिलेगा तो फिर सबको ही मिलेगा, ठीक है, और ना फिर इस प्रश्न को डिलीट कर दिया जाएगा और वो ऑफिशियली ऑर्डर में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें फिर यानी कि 99 जो मार्क्स पर ही जो कट ऑफ वगैरह आपको देखने को मिले, ठीक है, मगर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर बोनस अंक मिलेगा, ठीक है। लखनऊ बेंच की बात करते हैं तो वहां पर अलग बात है, उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ इसमें वीडियो में इलाहाबाद हाईकोर्ट में बात करने वाले हैं। अब जैसे कि बात करने वाले हैं इसकी कट ऑफ को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा, और रिजल्ट को भी लेकर हम बात करेंगे, रिजल्ट को भी लेकर, रिजल्ट आखिर कब तक आ सकता है कट ऑफ के बाद आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे कि हम बात करने वाले हैं इसकी कट ऑफ को लेकर, देखो साथियों आपको बता दूं, जैसे कि सबसे पहले में 8085 पद हैं आपके, इसमें जनरल में 3271 सीट थी, ओबीसी में 2174, ईडब्ल्यूएस में 798 और एससी की 1690, एसटी की बात करते हैं 152। तो ये आपकी जितनी भी हैं ये 8085 पद हो जाते हैं। हालांकि आपको बता दूं ये इसी में फीमेल, आप ये अलग मत समझ लेना कि फीमेल और एक्स सर्विसमैन के अलग है, मगर आपको बता दूं कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे तो इस हिसाब से मैंने समझा फीमेल को सेपरेट किया जाए। तो फीमेल में इसी 8085 में थे 1604 फीमेल की है, एक्स सर्विसमैन की 387 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये वैकेंसी के बारे में हो गया। अब हम इसके बारे में देखो साथियों, मैं पहले भी कह रहा था जो कट ऑफ वगैरह मैंने पहले बताई, मैं कट ऑफ पर अब भी कायम हूं, ठीक है, मैं कट ऑफ पर अब भी कायम हूं, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो साथियों आपको बता दूं अगर रिजल्ट आपका निष्पक्ष तरीका से रहा, हालांकि आपको बता दूं, ठीक है, आपने देखा होगा फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में वहां पर सारी चीजें फेल हो गई, ठीक है। एक्चुअली का कोई उम्मीद नहीं कर सकता था, जैसे आप अब खुद बताओ, कमेंट में बताना कि किसी भी टीचर ने गर्ल्स की कट ऑफ सेम बताई होगी, नहीं बताई होगी, यानी कि एससी की कट ऑफ, जो भी कट ऑफ किसी ने सेम नहीं बताई होगी। अगर सेम बताता तो ये कहते हैं ये गलत कट ऑफ है, यही है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी भाई देखो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये 100% नहीं कह सकते ये सच हो सकती है। हालांकि आपको बता दूं जहां तक ये करीब रह सकती है, एक दो मार्क्स ये जा भी सकती है और थोड़ी गलत भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको बता दूं यूपी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती ने सबको हिला दिया, इतनी पुरानी भर्ती, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट कैसे निष्पक्ष तरीका से आया, कैसे आया, मगर उसके बारे में डिटेल नहीं है। और फिर भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि 6 गुना के समथिंग अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा उसकी फिजिकल के लिए, मगर उन्होंने 8.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया, ठीक है। और यहाँ पर यह भी हो सकता है, हम लोग कह रहे हैं कि लगभग यानी कि 2 गुना ये अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, तो आपको बता दूं लगभग इससे ज्यादा भी बुलाए जा सकते हैं, क्योंकि आयोग को भी पता है बहुत सारी भर्तियां कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, अगर जैसे कि बच्चे डीवी में पूरे हो गए तो सही है, मतलब अगर जैसे बच्चे ज्यादा हो जाते हैं तो अगर तो फिर कट ऑफ थोड़ी हाई कर देंगे वो लोग। तो ये सारी चीजें, तो आपको बता दूं बच्चे कहीं ना कहीं डीवी में ज्यादा बुलाए जाएंगे। और आपको बता दूं ये मैं कट ऑफ बता रहा हूं, ये मेरी फाइनल कट ऑफ है और मेरी यही कट ऑफ रहेगी, मैंने अपनी कट ऑफ नहीं चेंज की। और आपको बता दूं अगर निष्पक्ष तरीका से रिजल्ट आता है अच्छी तरीका से एक्चुअली का, हालांकि जब एसटीएफ वगैरह और जो कुछ भी संदिग्ध वगैरह पकड़े गए, जो कुछ भी है, मतलब 15,000 संदिग्ध, अगर ये सारी चीजें अलग हटके एसटीएफ वगैरह अच्छी तरीका जांच की होगी, निष्पक्ष तरीका से रिजल्ट आता है, जितने जेन्युइन बंदे हैं, ठीक है, तो आपको बता दूं कट ऑफ यहां से 1 मार्क्स ऊपर नहीं जाने वाली है, कट ऑफ एग्जैक्ट रहने वाली है। अगर मैं यहां पर कह दूं, ठीक है, यानी कि 76 और 80 के बीच में जनरल सेफ है, ठीक है, और कट ऑफ चलेगी 79, तो 77 वाला भी तो बच्चा उसी में आ रहा था कट ऑफ में, वो भी तो उम्मीद लगाए बैठा था कि सर मेरा तो हुआ नहीं, ठीक है। देखो आपको बता दूं जो भी टीचर बता रहा है कि जैसे कि 4 अंक लेके पीछे और आगे, मतलब प्लस माइनस कर लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको बता दूं अगर जैसे कि किसी टीचर ने कट ऑफ बताई जनरल की, ठीक है, 76 और 80 के बीच में बता दी, अगर कट ऑफ चलेगी 79 तो वो कहेगा मेरी कट ऑफ सही होगी। मगर आपको बता दूं 77 और 78 वाला भी तो बच्चा उम्मीद लगाए बैठा था, मगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। ये सारी चीज, मगर आपको बता दूं मेरी कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिला, सिर्फ 1 मार्क्स का अंतर है, और आपको बता दूं इससे ज्यादा नहीं जाने वाली है मेरे हिसाब से, और ये फाइनल कट ऑफ रह सकती है। और फिर कट ऑफ कितनी भी जा सकती है, आपको बता दूं वो आयोग को ही पता है, किसी भी टीचर को नहीं पता है। कोई सोच रहा हो कि मुझे सब कुछ पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा फॉरेस्ट गार्ड में सबके जो कुछ भी जो फॉरेस्ट गार्ड में, हालांकि किसी भी टीचर ने इतनी कट ऑफ नहीं बताई होगी गर्ल्स की कि इतनी कट ऑफ चली जाएगी, और किसी भी टीचर ने ये नहीं कहा होगा कि 8.5 गुना अभ्यर्थियों को उसके लिए फिजिकल में बुलाया जाएगा, तो सारे जो कुछ भी तो सब फेल हो गए। तो ये सारी चीजें तो ये एक एक्सपेक्टेड होती है, आपको बता दूं, हालांकि इससे ज्यादा नहीं जाने वाली है, और मेरी कट ऑफ सटीक है। तो आपको बता दूं मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं, अगर जनरल कैटेगरी में 76 77 के बीच में बढ़ रहा है, हालांकि आप कमेंट करके बता सकते हो आपके कितने मार्क्स हैं, ठीक है। और आपको बता दूं मैं पोल करने वाला हूं, उसके बाद एक कट ऑफ मैं बताने वाला हूं, ठीक है, एक पोल करूंगा, उसमें बताऊंगा कितने मार्क्स बच्चों के मार्क्स कितने बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके अनुसार भी मैं कट ऑफ बताऊंगा। हालांकि आपको बता दूं ये भी कट ऑफ बहुत सर्वे के अनुसार बनाई गई है, बहुत कुछ एनालिसिस करने के बाद ऐसे कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, ठीक है। अगर जनरल कैटेगरी में 76 77 के बीच में, तो आप इजीली सेफ हो, निश्चिंत रहिए। ओबीसी की बात करें तो 74 75 के बीच में, और कट ऑफ में आपको अंतर देखने को नहीं मिल रहा, आपने देखा होगा। हालांकि कट ऑफ यहाँ पर एक्चुअली का यहाँ पर खैर पदों की संख्या ज्यादा, वहां पर सिर्फ 655 पद थे, तो यहाँ पर पदों की संख्या कहीं की ज्यादा है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर 2,12,000 अभ्यर्थियों ने कहीं की पेपर दिया था, उस हिसाब से ये सारी चीज सही है। और कहीं की पेपर भी टफ कह सकते हैं, ये इजी नहीं कह सकते हैं कि इजी पेपर था। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 73 और 74 के बीच में, एससी की बात करते हैं तो 71 से 72 के, मैं ये नहीं कहूंगा 66 और 67 चली जाएगी, अब वो जमाना नहीं है। आपने देखा होगा पहले जाती थी कट ऑफ, मगर अब नहीं जा
जाने वाली है, ठीक है। 71 से 72। एसटी की बात करते हैं 69 से 70 के बीच में रह सकती है। फीमेल की बात करें देखो 65 और 70 के, 70 मेरी जनरल के हैं जो फीमेल 70 में बात करें जनरल जो फीमेल जितनी भी फीमेल की जो विद्यार्थी फीमेल है, तो आपको बता दूं उनकी 70 65 और 70 के बीच में जो फीमेल की कट ऑफ रह सकती है। जनरल की 70, उसके बाद 1-2 मार्क्स कम हो सकता है, मगर 65 और 70 के बीच में जितनी भी गर्ल्स हैं वो अपने आप को सिक्योर समझे। और एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो 53 से 54 के बीच में, ठीक है। आपको बता दूं आपकी कट ऑफ ज्यादा नहीं जाने वाली है, हालांकि यहाँ से 1-2 मार्क्स कम भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप भी समझदार हो कि एक्स सर्विसमैन की संख्या बहुत कम होती है और सीट की संख्या मैंने सीट पहले बता दी। एक्स सर्विसमैन जो 387 है तो अच्छी पोस्ट है एक्स सर्विसमैन है, तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ सही रह सकती है। और एयरफोर्स नेवी आर्मी से ही एक्स सर्विस में होते हैं और अंत से नहीं होते, तो इस हिसाब से कट ऑफ वगैरह कमी रह सकती है। बहुत ही कम इंटरेस्ट होता है जो दोबारा भर्ती मतलब जॉब करें, क्योंकि अब की बार पैट था वैसे कह नहीं कैसे वैसे आपको बता दूं अगर विदाउट पैट के आती, क्योंकि बहुत सारे जो जितने भी अभ्यर्थी उन्होंने पैट वगैरह नहीं दे पाया था, जितने भी एक्स सर्विसमैन थे, तो ये सारी चीज तो आपकी कट ऑफ कमी देखने को मिल सकती है, ठीक है। और यही बात करने वाले देखो यानी कि फ्रीडम फाइटर के, तो अगर 55 और 56 के बीच में तो निश्चिंत रहिए आपका इतने पर आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। और ठीक है, और पीएच की बात करते हैं तो 60 और 62 के बीच में इतने पर आसानी सिलेक्शन हो जाना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें होगी, तो अब बात करने वाले हैं यानी कि जो रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट आखिर कब तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। रिजल्ट आखिर कब तक देखने को मिल सकता है, मगर देखो रिजल्ट कब तक देखने को मिल सकता है। अगर साथियों वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करके जरूर बताना आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, उसका जवाब जरूर दूंगा, और कट ऑफ कैसी लगी, ठीक है। आपको बता दूं इसमें कोई गलत कमेंट और अच्छी कमेंट करने का कुछ भी वो नहीं है, क्योंकि जो मेरा जो व्यू है यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं अपने अनुसार से कट ऑफ बता रहा हूँ। हालांकि यहाँ पर कट ऑफ गलत भी हो सकती है 1-2 मार्क्स, ठीक है, ये सारी चीजें। मगर आपको बता दूं रिजल्ट को लेकर हम बात करेंगे, देखो जो यानी फाइनल ऑर्डर है जो व्यू जजमेंट, ठीक है, यानी कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का अभी ऑफिशियली ऑर्डर देखने को नहीं मिला है, क्या हुआ क्या सारी चीजें कि उज्ज्वला वाले प्रश्न पर बच्चों को यानी कि ए और डी वालों को ही अंक मिलेगा या सभी विद्यार्थियों को मिलेगा, उस पर अभी क्लियर नहीं है चीजें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को के माइंड में बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं कि ये सारी चीजें क्लियर होगी, मगर आपको बता दूं अभी तक क्लियर नहीं हुई है, ठीक है। अभी ये फंसा हुआ है, हालांकि अभी ऑफिशियल ऑर्डर आएगा, और लगभग मैंने कहा 1 से 2 दिन के अंदर ये ऑर्डर देखने को मिल सकता है। 3 से 4 कॉपी होंगी, ठीक है, इससे ज्यादा होंगी, 1 से 2 दिन का ऑर्डर देखने को मिल सकता है, और 3 से 4 कॉपी होंगे, जो कुछ भी होगा। हालांकि वहां से केस डिसमिस कर दिया, सिर्फ अब लखनऊ बेंच में चलेगा, ठीक है, यानी कि उसकी 23 फरवरी को। और आपको बता दूं पूरी उम्मीद लग रही है कि जो आपका फरवरी में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, फरवरी में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अब उम्मीद लग रही है कि जो रिजल्ट है, ठीक है, हालांकि आपको बता दूं मार्च में ही रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, अब क्लियर हो चुका है, रिजल्ट आपका मार्च में ही देखने को मिलेगा, और ये होली के बाद भी जारी कर सकते हैं, ठीक है, होली के बाद जारी कर सकते हैं, और 20 तारीख के पहले भी जारी कर सकते हैं, ठीक है, 20 तारीख तक कर सकते हो। 20 मतलब आप जो रिजल्ट है आपको मार्च में देखने को मिल सकता है, 20 के करीब मिल सकता है, या ठीक है, या होली के बाद ही। देखो अब जैसे रिजल्ट पे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जो कोर्ट की प्रक्रिया वो खत्म होने, आप समझ सकते हो खत्म ही हो गई है, ठीक है। अब 23 तारीख को अगर कोई सुनवाई होगी उसके बाद हो सकती है, ठीक है, अभी सीरियल नंबर हालांकि नहीं मिला है, जो कुछ भी होगा वहां पर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें, तो रिजल्ट आपको मार्च में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और ये 20 मार्च तक कभी भी देखने को मिल सकता है, उससे पहले भी आ सकता है, उससे बाद भी आ सकता है, मगर रिजल्ट आपका क्लियर हो चुका है, अब ये मार्च में कन्फर्म हो चुका है, क्योंकि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से केस को डिस्पोज कर दिया है, और उसके बारे में जो ऑर्डर वगैरह उस ऑर्डर में लिखा होगा कि इतने दिनों के अंदर इसका रिजल्ट वगैरह जारी कर दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो निश्चिंत रहिए, क्योंकि हालांकि यूपीएससी आयोग अभी देख रहा होगा बहुत सारे रिजल्ट आपको देखने को मिले, चाहे हम एएसयू की बात करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करते हैं, फॉरेस्ट गार्ड की बात करते हैं, और बहुत सारी एग्जाम डेट के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे रिजल्ट पहले आ चुके हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, और लोअर पीसीएस होगा, तो ये सारे रिजल्ट आ चुके हैं, और कहीं ना कहीं अब लेखपाल का ही रिजल्ट मुझे लगता है बचा है, और ये भी शायद आपको मार्च में देखने को मिल जाएगा, तो निश्चिंत रहिए, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर कट ऑफ आपको पसंद आई तो लाइक करना, ठीक है, और कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स हैं, और जो उसके अनुसार, ठीक है, कमेंट कट ऑफ वगैरह कैसी लगी, ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कोई भी अपडेट होगी, ठीक है, और इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी, ऑथेंटिक अपडेट दी जाती है, ठीक है, आप लगातार देख रहे हो, जो कुछ भी बता रहा हूँ विद प्रूफ बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही मेहनत लगती है आपके लिए, बहुत ही प्रयास मेरा चल रहा है, जारी है, ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो आज की वीडियो में रखते हैं, धन्यवाद।